कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में फिजिक्स का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प करना है। तो पहला है आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित में न्यूनतम आवेश है। तो इसका आंसर आएगा आपका 10 स्थित कूलाम। तो ये बी नंबर वाला आपका इसमें सही। दूसरा है आपका धातु का परावैद्युतांक होता है तो कैसा होता है? धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। तो कंप्लीट कर ले अच्छे से, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ से तीसरा चौथा प्रश्न है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये आपका तीसरा, एक गोली चालक की धारिता का सूत्र। तो इसका 12 नंबर वाला आंसर आपका सही है। चौथा है एक तार को खींचकर हो जाएगा उसकी लंबाई 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध। तो इसका आंसर आएगा आपका 9 गुना। तो स्क्रीनशॉट लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका पांचवा है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो इसका आंसर आएगा आपका N/C। छठा है आपका फ्लक्स बंधितता तथा धारा का अनुपात। तो इसका आंसर आएगा आपका प्रेरकत्व। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। अब हमारे जो रिक्त स्थान है उनको भर लेते हैं। तो पहला रिक्त स्थान है आपका 6 μF। धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता क्या होगी? तो 2 होगी। दूसरा है किसी परिपथ में संयोजित प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर परिपथ में धारा का मान हो जाता है तो बढ़ जाता है धारा का मान। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को डैश कहते हैं तो लॉरेंज बल कहते हैं। तो इसका आंसर यहीं पर हम लिख लेते हैं, लॉरेंज बल। तो आप स्क्रीनशॉट ले। फिर हमारे जो 3 प्रश्न और बाकी के हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और अपनी नोटबुक में नोट करते चले साथ में। अब पढ़ लेते हैं चौथे प्रश्न को। तो ये यहाँ पे आपका चौथा है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक एम्पियर आएगा इसका। अगला है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। तो इसका आएगा आपका 0, लेकिन मैं यहाँ पे 0 भर रही हूँ, आप लिख लीजिएगा 0। और प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है तो कैसी होती है? ऋणात्मक। तो स्क्रीनशॉट लें। अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां है तो हमें जोड़ियां भी पढ़नी है। स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। तो ये यहाँ से हमारी जोड़ी है पहली, धारा घनत्व। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ई नंबर वाली पहली जोड़ी। दूसरी है आंतरिक प्रतिरोध, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली। दूसरी है चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण की आपकी जो तीसरी जोड़ी है वो ये वाली है। चौथी है चुंबकशीलता, तो चुंबकशीलता की जोड़ी रहेगी ये वाली। पांचवी विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल की जोड़ी आएगी आपकी ये वाली पांचवी। छठी जोड़ी है चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स की जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली। तो स्क्रीनशॉट लें। फिर हमें अगले प्रश्न को पढ़ना है जिसमें आपके एक वाक्य में उत्तर हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हैं।
एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो अनंत लिख दिया है इसमें मैंने। दूसरा है न्यूनतम संभव आवेश का मान, तो इसका आंसर यहीं पे लिख लेंगे, ऊपर जगह है। 1.6 गुणित है ये और -19 कूलाम, तो मैंने सी लिख दिया है कूलाम का। तीसरा है विद्युत क्षेत्र में किसी कुचालक पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं? तो इसका आपको करना है। चौथा है किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो 0। तो चौथे का आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ 0। नोट करते चले, एक बुक और पेन आप साथ में रखा करें ताकि आप नोट कर ले जैसे ही मैं बोलूँ। और किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। कंप्लीट करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर हमारा 5वां प्रश्न है उसको भी हमें पढ़ना है। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब ये आपके सत्य असत्य हैं, तो मैं यहाँ पे जल्दी से निशान लगा देती हूँ ताकि आपका समय भी कम लगेगा और अच्छे से आप कंप्लीट भी कर पाएंगे। ये आपका गलत है, ये सत्य है, ये असत्य है, और जो 5वां है वो आपका सत्य है। एक बार फिर से थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, यहाँ से आप लीजिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये छठा, विद्युत विभव को परिभाषित करना है। 7वें में आपको यहाँ पे 80 माइक्रोकूलाम ऋणात्मक उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को चाहिए? और ये इसका 8वां संभव पृष्ठ किसे कहते हैं? इसकी विशेषता। यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से भी कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से ले, फिर 8वें का आप बाद में लीजिएगा। और ये यहाँ से भी, और ये यहाँ से ले स्क्रीनशॉट। अब ये 17वां प्रश्न है आपका और ये 18वां। अब यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लें। पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा एक बार इनको और अच्छे से कंप्लीट कर लेना। और आप भी अगर प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप जारी रखें उसको, अपनी तरफ से भी तैयारी आप कर लें और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को भी आप कंप्लीट करें ताकि एग्ज़ाम में आपको और भी अच्छे अंक प्राप्त हो।